नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। राजनीति में हर वक्त एक जैसा नहीं होता, जिसका ताजा परिणाम बिहार की राजनीति में देखने को मिला है। क्योंकि ताजा खबर और सूत्रों से आ रही जानकारी के मद्देनजर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस का वक्त और किस्मत बदल सकता है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस के साथ भी आजकल कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एनडीए से दरकिनार हो जाने के बाद पशुपति पारस फिर से बिहार की अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि 47 साल के राजनीतिक करियर में पारस की पहचान सिर्फ रामविलास पासवान के छोटे भाई के तौर पर की जाती है, लेकिन रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे और भतीजे चिराग पासवान से उनका 36 का आंकड़ा है। ऐसे में पारस ने अपना वजूद जिंदा रखने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। अब पशुपति कुमार पारस का नया प्लान क्या, जिसके सहारे वो इतना बड़ा सपना देख रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपको ये भी बताते चले कि सीधे तौर पर पशुपति कुमार पारस अब अपने भाई रामविलास के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पारस भी कुछ ऐसा चाल चलने जा रहे हैं जो उनके भाई रामविलास पासवान ने साल 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में चला था। आपको यह भी बता दें कि रामविलास पासवान की चाल उस वजह से बिहार विधानसभा चुनाव 2005 में पार्टी के पास सत्ता की चाबी आ गई थी। पार्टी ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पासवान घूम घूम कर बिहार की सत्ता में चाबी अपनी जेब में रखने की बात कर रहे थे। पारस की किस्मत क्या फिर से पलटेगी, ये बड़ा सवाल है। पशुपति पारस को लग रहा है कि जिस तरीके से उनके भाई रामविलास पासवान ने साल 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव के 29 सीटें जीतकर सत्ता की चाबी हासिल कर ली थी, ठीक उसी तरह वो भी साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस काम के लिए पारस भी अपने भाई की तरह साल 2025 के चुनाव में बाहुबली नेताओं, पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों के साथ दबंग टाइप के लोगों को टिकट देने की तैयारी कर रहे हैं। साल 2005 का फॉर्मूला क्या फिर से साल 2025 में दोहरा सकता है? कहा जा रहा है कि पारस के इस आइडिया पर जेडीयू और बीजेपी के किनारे किए गए और हाल ही में नई पार्टी बनाने वाले रामचंद्र प्रसाद का भी साथ उनको मिला है। सूत्र बता रहे हैं कि आरसीपी ने पशुपति पारस को यह जिम्मेदारी दी है कि अगड़ी जाति के बाहुबलियों को मनाइए और एक चुनाव चिन्ह के बैनर के तले साल 2025 का चुनाव लड़कर इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों को औकात दिखा दीजिए। पारस को यह बात जच गई और वो अब इस काम में लग गए हैं। सीधे तौर पर पशुपति पारस अपने भाई के नक्शे कदम पर चलने जा रहे हैं। बता दें कि राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान और राजनीतिक करियर साल 2005 से साल 2009 के बीच खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। ऐसे में अगड़ी जाति की कई बाहुबली के सहारे रामविलास ने अपनी किस्मत बदलने की कोशिश की थी और काफी हद तक कामयाब भी हो गए थे। लेकिन सीएम की कुर्सी की जिद ने पासवान को फिर से हाशिए पर ला दिया था। नवंबर 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में जीते हुए विधायकों में से 12 विधायकों को तोड़कर नीतीश कुमार उस वक्त सीएम बन गए थे। अब वही फॉर्मूला पशुपति कुमार पारस बाहुबली और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के जरिए करवाना चाहते हैं। आपको ये भी बताते चलिए कि सूरजभान सिंह एलजेपी के बलिया बेगूसराय से सांसद रह चुके हैं। रामविलास पासवान के दौर में सूरजभान सिंह उनके सबसे खास लोगों में से एक जाने जाते थे, लेकिन चिराग की सूरजभान से नहीं पटी। सूरजभान सिंह की पत्नी वीना देवी मुंगेर से सांसद रह चुकी हैं और भाई चंद्र सिंह साल 2019 के लोकसभा चुनाव में नवादा से सांसद रह चुके हैं। ऐसे में पारस अब अपने भतीजे को अपने भाई के दाव से ही पटकनी देने का प्लान तैयार कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार में हाशिए पर चल रहे सभी नेताओं का एकजुटान एक प्लेटफॉर्म पर हो तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं होगी। खासकर पशुपति कुमार पारस, राम प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह,
नागमणि और जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार सिंह जैसे कई नेता हो सकते हैं। तो सीधे तौर पर पशुपति कुमार पारस का ये प्लान तैयार हो चुका है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बिहार में आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वो क्या कुछ प्लान लेकर के आते हैं और दूसरे राजनेताओं और दूसरी राजनीतिक पार्टियों को किस तरीके से पटकनी देते हैं। हालांकि आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं हमें कमेंट में लिख करके बताएं। धन्यवाद।